हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं, जीवन सुधरते देखे हैं, कठिनाइयों के पहाड़ पिघलते देखे हैं और मजबूरियों के पत्थर कुचलते देखे हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। पता है किसके? उन पागलों के जो किस्मत से लड़ जाते हैं, हार न मानने की जिद पर अड़ जाते हैं, जो नाकाम होने से चिढ़ जाते हैं, हर परेशानी से भिड़ जाते हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। हाँ, मैंने नसीब बदलते देखे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक और नया महीना आ गया सितंबर की। आज हम बात करने वाले हैं 1 से लेकर के 30 सितंबर तक क्या क्या आपके साथ होने वाला है। आजकल तो पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाते हैं, हफ्ते कैसे गुजर जाते हैं और महीने कैसे गुजर जाते हैं। एक और नया महीना आ गया, क्या क्या आपके लिए लेकर के आएगा, सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इस महीने के फेस्टिवल्स यानी कि तीज त्योहार जान लेते हैं। हरतालिका तीज जो है वो 6 सितंबर को मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी 7 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक होगा। गणेश विसर्जन भी 17 सितंबर को किया जाएगा। 11 सितंबर को राधा अष्टमी यानी कि राधा रानी जी का हैप्पी बर्थडे है, उनका प्रकट उत्सव होगा। 14 सितंबर को परिवर्तन एकादशी है। 15 सितंबर को वामन देव जी की जयंती है। 18 सितंबर को पितृपक्ष प्रारंभ होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। सर्व पितृ अमावस्या जो है वो भी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी है। एक नजर ग्रहों के गोचर पे भी डाल लेते हैं। इस महीने कौन सा ग्रह किस राशि में प्रवेश करेगा और क्या हमारे लिए लेकर के आएगा, चलिए जानते हैं। सूर्य जो है वो 16 सितंबर को कन्या राशि में अपने मित्र राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 1 सितंबर को और अंत में भी अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। मंगल जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे। बुध जो है 4 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति जो है वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है वो 18 सितंबर को तुला राशि अपनी राशि में प्रवेश करेंगे और शनि कुंभ राशि में अभी वक्री चल रहे हैं, 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। जो लोग हमारे चैनल ग्रहों की बात पर अभी अभी जुड़े हैं उन सबको बता देते हैं, ये जो राशिफल है आपने अपनी राशि अनुसार देखना है। जो आपकी चंद्रमा के हिसाब से सटीक राशि है उसके हिसाब से देखिए। साथ ही इसमें हम ग्रहों की गणना तो करते ही हैं, जो इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी है यानी आभास शक्ति जो मुझे प्राप्त है उससे भी मैं आपको ये बताती हूँ। इस राशिफल को देख रहे हैं तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा जो आपसे मेल खा रहा है, आपकी सिचुएशन के हिसाब से है, उसको लीजिए। बाकी किसी और के लिए मैसेज हो सकता है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। वीडियो को छोड़ के अभी कहीं मत जाइएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि महा उपाय इस महीने में आपको क्या करना है। पितृपक्ष आ रहा है तो उसमें पितृदोष अगर है, पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, तो उन सभी के लिए उपाय बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं सितंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में बहुत ज्यादा बिजी दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा दौड़ते भागते दिखाई दे रहे हो, कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है, तो काफी बिजीनेस जो है आपके शेड्यूल में हो सकती है। काफी सारे काम भी आप करते और करवाते दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, तो आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी उस काम को जो भी करने जा रहे हैं, उस काम को कराने के लिए हेल्प भी मिलेगी। लेकिन बिजी तो आपका ये महीना जो है वो रहने ही वाला है। जॉब की बात करें तो जॉब में कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। स्टार्टिंग में आपको कुछ नई चीजें सीखनी पड़ सकती हैं, आपको कुछ चुनौतियां आपको मुंह चिढ़ा सकती हैं, लेकिन फिर आप उसको ठीक कर लोगे। जैसे ही उन चीजों को सीख जाओगे, जैसे ही उन चीजों को आप अपने अंदर अडेप्ट कर लेंगे, तो वैसे ही वो चीजें जो है वो आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। फाइनेंशियली तो अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा आसपास के लोग आपसे थोड़े ऐसे हो सकते हैं, चिढ़ने वाले हो सकते हैं, टांग खींचने वाले हो सकते हैं। को 2-4 लोग, मतलब जब तक वो आप काम नया क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है, तो जब तक वो काम पक्का नहीं हो गया तो 2-4 लोग ताने भी मार सकते हैं। तो उस तरह की चीजें हैं, लेकिन फिर जैसे आप उसको कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, फिर आपको बढ़िया ही आपके जॉब पे रहेगा। बात करते हैं बिजनेस की।
बिजनेस में कुछ नए लोगों को आप एम्प्लॉय करते दिखाई दे रहे हैं, कोई नया स्टाफ भर्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो मन में अगर गट फीलिंग में कोई चीज आ रही है कि मुझे ये करना है, तो उसको डेफिनेटली करना आपके काम के लिए वो नेसेसरी है, अच्छा होगा। रिस्क लेने से सितंबर में बिल्कुल भी ना घबराएं, जितना रिस्क लेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। बस अंदर अपना ये सोच लेना कि हाँ, क्या ये मुझे सच में करना है, क्या ये मुझे सच में फील हो रहा है, सही होगा तो वो डेफिनेटली, अगर आपको लगेगा तो सही होगा, क्योंकि आपकी गट फीलिंग सितंबर में बिल्कुल अच्छी काम करेगी। और बात करें तो बिजनेस से आपको सुख सुविधा इस समय में डेफिनेटली मिलेगी। कुछ लोग अपने बिजनेस प्लेस को, अपने वर्क प्लेस को थोड़ा सजा भी सकते हैं, और एक सेटिस्फैक्शन आपके मन में रहेगा कि हाँ, हम अच्छा कर पा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अच्छा ग्रोथ का ही आपके लिए समय रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो किसी अगर सिंगल हैं तो किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है जिससे आपका स्टेटस, जिनका आपसे ज्यादा है, जो रिच है, जिनके पास काफी पैसा है, ऐसे किसी इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। रिश्ते के लिए बात चलाना चाहते हैं तो ऐसा कोई रिश्ता भी आपको आ सकता है। और देखिए, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो थोड़ा सा पैसों को लेकर के आपका झगड़ा हो सकता है किसी से। तो वो जो झगड़ा है उसकी वजह से आपको थोड़ा रोना पड़ सकता है, क्योंकि आपको काफी बैड फील होगा। आज के इस कलयुग में कैसा ऐसे हो सकता है कि गुरु माँ अपने स्थान से बैठे बैठे आपके जीवन में क्या हो रहा है वो बता दे। अब भैया, ये तो आप ही मुझे बताते हो कि गुरु माँ जो आप बताती हैं बिल्कुल सत्य होता है। चलिए ऐसे कुछ लोगों की कहानी सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। क्या सच में गुरु माँ का राशिफल सच होता है? आइए कुछ कमेंट सुनते हैं। यूट्यूब पर कोई 100% सही बात बताता है, वो है गुरु माँ। जो भी आप बताए हो गुरु माँ, मेरे साथ वही होता है। गुरु माँ की वृषभ वाली वीडियो देखी थी, उसमें गुरु माँ ने कहा था ऑपरेशन नहीं होगा और ऑपरेशन नहीं हुआ। गुरु माँ का राशिफल 90% मुझसे मैच करता है। आपकी बातें सच हो गई मेरे साथ। आप जीनियस है गुरु माँ, बिल्कुल सही गुरु माँ राशिफल के लिए। गुरु माँ जॉब का तो आपने बहुत अच्छा बोला, हो गया। गुरु माँ जो कहती है वही सही है। सच में गुरु माँ, आप पूरा सटीक बताते हैं। गुरु माँ, आपकी बताई हुई बातें सब सच होती है मेरे साथ। शानदार गुरु माँ, 100% सही बोला धनु राशि के लिए। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली में जरा पता नहीं क्यों आप थोड़े कंजूस होते दिखाई दे रहे हैं, और आपकी फैमिली वाले आपसे पैसा मांगते दिखाई दे रहे हैं, और आप बिल्कुल पैसे को बांध के बैठे हैं कि नहीं, हमें नहीं देना है, और वो आपसे बहुत ज्यादा जैसे जबरदस्ती ले लेंगे, हम तो, हमको तो चाहिए ही चाहिए, ऐसी फीलिंग कुछ है। तो फैमिली वाले थोड़ा खर्चा आपसे, जो आप नहीं चाह रहे हैं तो भी खर्चा आपसे करवा सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं घर में तो कपड़ों वगैरह की जिद कर सकते हैं, या किसी और चीज की जिद कर सकते हैं जो आपको दिलवाना ही पड़ेगा। हेल्थ की बात करें तो थोड़ी सी नींद पूरी ना होना मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से आंखों के नीचे थोड़े काले गड्ढे हो सकते हैं। नींद पूरी नहीं हो रही है कुछ लोगों की। कुछ लोगों का ऐसा है कि बहुत थकान सी लग रही है, तो हर समय ऐसा लग रहा है जैसे सोते रहे, नींद आती रहे। थोड़ा ऐसी भी समस्या आपके साथ हो सकती है। पेट में थोड़ी दिक्कत होगी, तो पेट का खाना हल्का खा के चले, पेट को थोड़ा संभाल के चलें, वरना पेट में आपके बार बार दिक्कत होगी। कभी लूज मोशंस भी हो सकते हैं, कभी कब्ज भी हो सकती है। दोनों तरह की ही चीजें जो है वो दिखाई दे रही है। कंधे पे भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। घर से बाहर निकलें तो अगर कैप वगैरह पहन के निकलेंगे या सर ढक के निकलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ऊपर से कुछ लोगों के सर पे कुछ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। एजुकेशन की यदि हम बात करते हैं तो एजुकेशन में आपको थोड़ा फैमिली से दूर इस समय में रहना पड़ेगा। मतलब आपकी फैमिली, ऐसा लग रहा है जैसे फैमिली का कोई कार्यक्रम हो रहा है, या आपकी फैमिली बुला रही है, या आपकी फैमिली समय ज्यादा मांग रही है, लेकिन आप अपने काम को, अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए जो है उनकी बात को ना सुनते हुए अपनी पढ़ाई पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जो स्टूडेंट्स है उनको कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ेगा, कुछ गिव अप करना पड़ेगा। कुछ लोग अपना फोन जो है वो छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जिनसे बहुत ज्यादा बात कर रहे थे या फोन पे बहुत ज्यादा कुछ देख रहे थे एंटरटेनमेंट का, उसे छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस मंथ में पढ़ाई के लिए आपको कुछ छोड़ना तो पड़ेगा, और आप अपनी मर्जी से उसको छोड़ेंगे। चलिए अब बात करेंगे इस महीने के महा उपाय के लिए। पितृपक्ष जो है वो प्रारंभ हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता चलता है कि हमारी कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है। किसी पंडित जी ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया कि पितृ जो है वो आपके नाराज हैं, आपके पितृ आपको परेशान कर रहे हैं। पहले तो ये बात समझना चाहिए कि पितृ आखिर कौन है। पितृ हमारे ही फोर फादर्स होते हैं, यानी कि हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ये पितृ में काउंट होते हैं। या फिर किसी की अकाल मृत्यु अगर हो जाती है तो उसे भी हम पितृ कहते हैं।
अब ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए, क्या आपके पिताजी या उनके पिताजी अपने ही वंश का सर्वनाश करने की बात सोच सकते हैं? क्या वो आपको कोई दोष दे सकते हैं? क्या वो आपको परेशान कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। शरीर छूटा तो सारे जो दुख होते हैं, जो तकलीफें होती हैं, जो मन मुटाव होते हैं, सभी छूट जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी चीजें संभव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके घर में ऐसी मृत्यु हुई है जो बहुत ज्यादा किसी के प्राण दुख के कारण गए हैं, मृत्यु के काल में उनको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है, या उनकी ऐसी कोई बहुत प्रगाढ़ इच्छा थी, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई है, ऐसे में वो आत्माएं अतृप्त होती हैं और किसी न किसी के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करती हैं। तो आपने केवल उनकी जो इच्छा है या तो उसको पूरा करना है। अगर वो नहीं कर सकते हैं या आपको पता ही नहीं है कि किनकी इच्छा है और क्या इच्छा थी और क्या आपको पूरा करना है, तो उस स्थिति में एक और उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आपके घर में जितने भी बेटे हैं, यानी कि जितने भी पुरुष हैं, जितने भी बेटे हैं उस खानदान के, उन्हें सभी ने थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाना है। और अगर कोई स्त्री यानी कि कोई बेटी अनमैरिड है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है और वो कमाती हैं, तो उनको भी कुछ पैसा मिलाना चाहिए। सभी लोग मिला करके आप पितृ जो होते हैं उनके शांति के लिए उनके नाम से एक भंडारा आयोजन करिए, जहां गरीब लोगों को आप भोजन कराइए, भरपेट अच्छा भोजन कराइए। अगर उसमें आपको ये पता है कि आपके जो पितृ थे उन लोगों को ये चीजें पसंद थी, तो कोशिश कीजिए उन चीजों का ही दान करें, उन चीजों को ही आप भंडारे में शामिल करें। अच्छा सा भोजन कराना, जैसे किसी को पार्टी शादी कराते हो, ताकि जो भी खाए वो आपको दुआएं दे। इस प्रकार से करेंगे तो आपके पितृ जहां भी होंगे उनको जरूर ये बात पहुंचेगी, उन तक वो जो आप भाव है आपका उन तक जरूर पहुंचेगा और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। दूसरा उपाय इसी में यही है, जैसे मैं आपको बता रही थी, अगर मान लीजिए कि आपका पता है कि ये इनकी मृत्यु जो है इस कारण हुई थी या ये इच्छा वो पूरी नहीं कर पाए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मन में संकल्प किया था कि हम अपने जीवन काल में कोई मंदिर बनवाएंगे या देवी का मंदिर बनवाएंगे या कोई स्थान बनाएंगे, या बोल रखा था, कोई मन्नत ले रखी थी, लेकिन वो उसको पूरा किए बगैर ही इस संसार से गुजर गए। तो ऐसे में वो व्यक्ति की जो इच्छा है वो अधूरी रह जाती है, तब भी दिक्कत आती है। तो कोशिश कीजिए वो पता चल जाए, तो उस इच्छा को यदि आप पूरा करेंगे तो भी आपको पितरों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बाकी सच्चे दिल से उनको याद करते रहिए, आप ही के पितर हैं, यानी आप ही के फोर फादर्स हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। केवल क्या चाहते हैं हमसे बड़े बुजुर्ग? केवल सम्मान, दो प्यार की बातें, उनका सम्मान कर लेंगे, उनसे प्यार की बातें कर लेंगे। वो नहीं है यहाँ पर तो आप उनकी फोटो लगा करके भी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, उनके अच्छे कर्म याद कर सकते हैं। बस इतना ही वो हमसे चाहते हैं, वो हमें आशीर्वाद जरूर प्रदान करेंगे। और जो लोग अपने वहां पर भंडारा आयोजित नहीं कर पा रहे हैं, तो पितृपक्ष के ही उपलक्ष्य में 18 सितंबर को हम भी भंडारे का आयोजन जो है वो करेंगे। तो आप उस दिन उसमें आ सकते हैं या फिर सहयोग दे सकते हैं अगर आ नहीं सकते तो, ताकि आपके नाम से, और उनका नाम भी भेज सकते हैं जिनके लिए आप करना चाहते हैं, तो आपके नाम से या आपके पितरों के नाम से जो है गरीबों में भंडारा वितरित किया जाएगा। सितंबर का महीना आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, बहुत अच्छा जाए। आप सभी को मैं बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।